अब हम लोग इसमें किडनी का कुछ पार्ट समझते हैं। ठीक है, अब किडनी में कितना होता है हमारे शरीर में? दो। ठीक है, कितना किडनी? दो किडनी होता है, एक और एक, दो। ठीक है, अगर बात करें कि एक किडनी का वजन कितना, तो लगभग 140 ग्राम। कितना? 140 ग्राम। तो 140 ग्राम ये, 140 ग्राम ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किडनी से यूरिन जो है वो कहाँ चला जाता है? तो यूरेटर के रास्ते से, यूरेटर के माध्यम से कहाँ चला जाता है? यूरेटरी ब्लैडर में। कहाँ जाएगा? यूरेटरी ब्लैडर में, यानी कि पेशाब की थैली में। ठीक है, और यूरेटरी ब्लैडर से कहाँ जाता है? तो यूरेथ्रा के सहारे बाहर आ जाता है। ठीक है, शरीर से बाहर आ जाएगा यूरेथ्रा से। कोई दिक्कत नहीं। ये फोटो दिखाई दे रहा है ना? इसमें एक चीज़ ध्यान दोगे कि एक किडनी जो है, ये वाला, इधर वाला जो किडनी है, ये थोड़ा ऊपर है। इधर वाला क्या है? थोड़ा ऊपर है, और इधर वाला थोड़ा क्या है? नीचे है। तो ये इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे क्यों होता है? ठीक है, तो इधर वाला के इस साइड जो होता है, इसके ऊपर होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? नीचे दबा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर मन में कोई क्वेश्चन आए कि इधर कैसे हो जाता है नीचे, तो किसके कारण? लीवर के कारण। किसके कारण? लीवर के कारण। लीवर के कारण। यही लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल के फिर किसको देता है? किडनी को। किसको देता है? किडनी को। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है हमारे शरीर में? ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो इससे पहले जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि ब्लड को फिल्टर करता है हार्ट। कौन कर देता है? हार्ट। ऑक्सीजन मिला के, किससे? ऑक्सीजन मिला के फेफड़ा में जाता है, ऑक्सीजन मिल गया तो फिल्टर हो गया, है ना? तो उसको बोलते हैं कि फिल्टर कर दिया। ठीक है, लेकिन जब किडनी में आता है तो किडनी जब उसको ब्लड को छान के फिल्टर करता है तो इसको बोलते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया है। क्या किया है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है किसमें? किडनी में। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो आगे हम लोग किडनी का पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे किडनी का जो बाहरी परत होता है, जो बाहरी परत होता है, ठीक है, यहाँ इसके ऊपर बाहर वाला, कहाँ पे? इसके बाहरी जो परत होता है इसको क्या बोलते हैं? तो पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। जैसे हार्ट में बोले थे पेरिकार्डियम, बोले थे ना, तो उसी तरह से किडनी में क्या होता है? पेरिटोनियम। ठीक है, आगे हम लोग इसका हिस्सा देखते हैं। क्या होता है ऊपरी परत? पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम हार्ट के लिए था, ये किसका है? पेरिटोनियम। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अभी नहीं देखना है, अभी इधर देखना है पूरा। ठीक है, तो अब पूछेगा कि किडनी का जो नस होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेनल। क्या कहते हैं? रेनल। ठीक है, एक होता है रेनल आर्टरी, एक होता है रेनल वेन्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब इसमें किडनी के अंदर ये पार्ट कुछ दिख रहा होगा, ये ऐसा, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, इसे बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। तो पूछेगा कि किडनी का जो मेन ऑर्गन होता है, मेन अंग होता है पिरामिड के समान, ये क्या होता है? हाँ, पिरामिड जैसे बोलेगा तो बताना है आपको कौन? मेडुला। यही इसका क्या होता है? मेन ऑर्गन होता है किडनी का। किडनी का मेन ऑर्गन क्या होता है? मेडुला होता है। ठीक है, ये जो पार्ट ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है ये पार्ट यहाँ पे, है ना सब, ये सब क्या है? मेडुला है। क्या है? मेडुला है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। किडनी का नस क्या कहलाता है? रेनल। क्या कहलाएगा? रेनल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें ये जो हिस्सा दिख रहा है इसके अंदर, ये जो रेनल के अंदर जो ये दिख रहा है नस, ये सब क्या होता है? तो नेफ्रॉन। यही क्या है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है, ठीक है, जो यहाँ दिख रहा है ना, बोले थे कि फिल्टर का काम भी कौन करता है? नेफ्रॉन ही करता है। तो अब आपके मन में आएगा कि नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है ना? एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी? तो ये लगभग 3.5 लाख, है ना? 3-3.5 लाख होता है कितना? नेफ्रॉन की संख्या लगभग 3.5 लाख। तो एगो में 3 लाख, तो दूसरे में कितना? 3, है ना? कई सारा बुक में आपको ये मिलेगा कि हजारों। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना है।
ठीक है ना। अगर हज़ारों रहेगा तो अपने बुक के अनुसार देख लेना है, अगर हज़ारों रहेगा तो आंसर में हज़ारों लिख देना है। लेकिन ऐसे अगर इसको देखा जाए तो लगभग 3 से 3.5 लाख एक किडनी में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्या होता है, तो ये नेफ्रॉन होता है। क्या होगा, नेफ्रॉन। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है, ठीक है। मतलब ये नेफ्रॉन कैसा दिखेगा, यही मेडुला है। क्या है, मेडुला। मेडुला से हम क्या निकाल लिया अभी, नेफ्रॉन को। किसको निकाले बाहर, ये जो यहाँ पे था, यहाँ से किसको निकाल लिए, नेफ्रॉन को। ऊपर दिख रहा होगा फोटो नेफ्रॉन लिखा हुआ भी है ना। क्या ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अभी नेफ्रॉन को समझते हैं कि नेफ्रॉन करता क्या है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन ही क्या करता है, हमारे ब्लड को अल्ट्रा फिल्टर करता है, ठीक है। यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन कर देता है, यही नेफ्रॉन करता है, ठीक है। इसमें जब पूरा डॉक्टरी का जो बच्चा सब तैयारी करता है उसको ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होता है ना। ये सब पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा कि सब का क्या काम होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग के काम का ये उतना नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि ब्लड इसी के सहारे आके, है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ, ध्यान से देखोगे फोटो में, ठीक है। ये क्या है, अनफिल्टर्ड ब्लड। क्या है, अनफिल्टर्ड ब्लड जो यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा होगा फिल्टर्ड ब्लड। यहाँ क्या दिख रहा है, फिल्टर्ड ब्लड। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है अनफिल्टर्ड और एक दिख रहा है फिल्टर्ड ब्लड। यानी कि ये अनफिल्टर्ड ब्लड है और ये फिल्टर ब्लड है, ठीक है। तो ये फिल्टर हो कहाँ रहा है, अगर नेफ्रॉन में भी देखा जाए कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर। कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो नेफ्रॉन में भी कहाँ, तो ग्लोमेरुलस के पास, ठीक है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और यहाँ पर एक और पार्ट दिख रहा है अर्धचंद्राकार, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बोमेन। इसको क्या बोलते हैं, बोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर ये नेफ्रॉन में भी पूरा डिटेल्स में जाना है तो ये जब डॉक्टरी का एग्जाम होता है उसमें ये सब इसको पूरा और डिटेल्स में जाके पढ़ना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। किडनी के अंदर फिल्टर का काम कौन करता है, छन्ना का नेफ्रॉन करता है, ठीक है। नेफ्रॉन में भी कहाँ होता है, तो ग्लोमेरुलस के पास। कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस के पास, ठीक है। इसके पास एक और क्या होता है, बोमेन, जो अर्धचंद्राकार होता है। क्या होता है, अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार अगर पूछेगा तो बताना है क्या, बोमेन, ठीक है। और ये जो पूरा फिल्टर का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे किडनी में जो स्टोन बन जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सुनने के लिए मिलता है कि किडनी में क्या बन गया है, स्टोन बन गया है, पत्थर बन गया है। तो ये किसके कारण होता है, तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसमें अगर कैल्शियम ऑक्जीलेट की मात्रा क्या होगा, अगर ज़्यादा है, कैल्शियम ऑक्जीलेट की मात्रा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो इससे हमारे किडनी में क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो अब हमें देखना है कि प्रतिदिन हमारे शरीर में कितना लीटर यूरिन बनता है, ठीक है। तो 1 लीटर से 1.8 लीटर तक यूरिन प्रतिदिन हमारे शरीर में बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। वही अगर बात करें कि हम कितना यूरिन को अपने ब्लैडर में, है ना, यानी कि पेशाब की थैली में स्टोर करके रख सकते हैं, तो 0.5 लीटर। कितना, 0.5 लीटर, यानी कि 500 ml तक हम यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे यूरिन में यूरिया का जो मात्रा है ये होगा 2 से 2.5% तक। कितना, 2 से 2.5% तक क्या होगा, यूरिया होगा, ठीक है। वही अगर अदर साल्ट बेसिस सब्सटेंस की बात करें तो भी कितना होता है, 2.5%, ठीक है ना। तो ये कभी कहीं कहीं 2% भी मिलेगा, तो इसको ऑप्शन के अनुसार देख लेना है, ठीक है। तो अभी जो आप लोग का जो बुक है उसमें 2.5% ही है, क्या चीज़, यूरिया। अगर साल्ट की बात करें तो कितना, 2.5 ये भी है, ठीक है। तो हमारे यूरिन में कितना प्रतिशत पानी होगा, तो इधर जो अढ़ाई कितना हो गया, 5% हो गया। तो पूरा जो 95% होता है वो क्या होता है, पानी होता है, ठीक है।